5,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट किए थे आने के लिए, अब 50,000 रुपये आ चुका था। अब 50,000 रुपये आने के बाद अब मैंने ये नेक्स्ट टाइम क्या किया कि अब 10,000 रुपये का ऐड चला है। अब 10,000 रुपये की वही सिस्टम हुआ था। अगर आप देखोगे तो 1 मंथ में मैंने 1,25,000 रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। वन मंथ की बात कर रहा हूँ। तपस आपको मैं दिखाता हूँ मेरी टीम। तपस चौधरी पर ये मेरे टीम मेंबर्स हैं एंड आपके रिगार्डिंग मैं डिस्कशन कर रहा था कि हाउ वी मेट इनटू एसजीएस और कैसे वहां से हमारी दोस्ती हुई, कैसे आपको मैंने समय के साथ में ग्रो करते हुए देखा, कैसे आप इनिशियल स्टार्टिंग 0.011 के रूल से और बाकी चीजें आपने इम्प्लीमेंट की। साथ में जैसे आपने एक वीडियो भेजी थी कि आपने क्या क्या इम्प्लीमेंट किए अपनी लाइफ में ऑन डेली बेसिस, जिसका आपने पूरा ये ट्राई किया। सो दैट वाज सो इंस्पिरेशनल फॉर मी। और मैं वो सब टीमों को बता रहा था कि भाई अगर आप ट्राई करते हो तो आप किसी भी पर्टिकुलर फैक्टर में डिजिटल का यूज करके आप जितने लोगों तक पहुंचना चाहो पहुंच सकते हो और एक अगर कोई रेवेन्यू सेट किया तो वो कर सकते हो। ऑल्दो हमारा मॉडल ऑफलाइन है, हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं, बट अब लीड बेस्ड हम काम स्टार्ट कर रहे हैं वो सोशल मीडिया वगैरह में रखे। और बिफोर दैट मतलब उसके लिए अलग एक्सपर्ट है हमारे पास, बट किस तरह से लोगों के पास कितना पहुंचा जा सकता है, दैट वाज दी वन थिंग। एंड सिंस यू आर डेडिकेटेडली वर्किंग फॉर दिस, तो मैं आपसे चाहूंगा कि आपके क्या एक्सपीरियंस थे, क्या इनपुट्स आपने डाले और क्या आउटपुट्स इस पे रहे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? राजू भाई से मेरा तो मुलाकात 2 साल पहले ही हुआ था और राजू भाई ने मुझे देखा था जीरो से, है ना? बिल्कुल। मैं जीरो से ग्रो, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ दे लेंगे और उसको आप लगातार करते ही रहेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी आप लोगों को। पर एक ही चीज़ होना चाहिए, आप अगर मल्टीपल ऑप्शन रखते हो तो चैलेंज हो जाता है। जैसे कि मैंने एक ही ऑप्शन रखा हुआ था जब मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि ऑनेस्टली बोलूँ मेरे पास जैसे मैं बिटकॉइन में ट्रेड करता हूँ तो मेरे पास करीब 3 से 4 लाख रुपए अवेलेबल थे। स्टिल मैंने मेंटरशिप के लिए पैसे दिए और अनिल भाई को आज भी याद है कि मैं भी एलिजिबल नहीं था, वो भी एलिजिबल नहीं थे, पर मैं जबरदस्ती करके एलिजिबल अपने आप को करवाया। आपने तो देखा होगा पैसे देने के बाद। जी जी, मैं वही कह रहा था, मैंने बताई वो चीज कि हम ना पैसे देने को तैयार थे और हम दोनों लोगों को पैसे मना कर दिए। हाँ, पैसे देने के बाद हम लोगों को एलिजिबिलिटी नहीं दे रहे थे, वो लोग वो बोले कि नहीं हो पाएगा। पहले तो मैंने सोचा कि मेरा नाम तो जरूर होगा, लेकिन बाद में देखा कि मेरा नाम और राजू भाई लोगों का ही नाम नहीं था। और क्योंकि मैं जबरदस्ती करके मैं बोला कि मैं कर दूंगा, मैं आप लोगों को ब्लेम नहीं करूंगा। और एक्चुअली मैंने सारे पैसे लर्निंग के लिए ही इन्वेस्ट कर दिया। उसके बाद मेरे लिए चैलेंज ये हो गया कि मेरे पास एक पुराना लैपटॉप था। अब पुराना लैपटॉप से कुछ हो भी नहीं रहा था। अभी आप लोग देख सकते हो कि इतना अच्छे से जूम मीटिंग होता है, लेकिन पहले के टाइम में मेरे पास जो लैपटॉप था उससे जूम मीटिंग भी नहीं होता था। ओके, तो उसके बाद मेरे पास जो बचे हुए करीब 50-60,000 रुपीज़ थे। 50-60,000 रुपीज़ में भी 50-60,000 रुपीज़ में मुझे 49,000 रुपीज़ मिस्टर उमंग गुप्ता पैसा से उनको दे दिया ताकि वो मेरा सोशल मीडिया हैंडल कर सके। लेकिन आप चैलेंज ये हो गया कि सोशल मीडिया में ग्रो नहीं कर रहा था। अब मेरे पास जो है ना 15,000 रुपये बचे थे। अब 15,000 में मैंने बोला कि भाई आप ऐड चला दो। अब बोले कि मुझे पहले 50,000 रुपये चाहिए, तो मैं बोला मेरे पास तो 50,000 नहीं है ना, मैंने सारे पैसे तो नहीं इन्वेस्ट कर दिए। देन मैंने बोला कि एक काम करो, हम लोग परसेंटेज बेस पर काम कर सकते हैं। तो बोल बोला 30% मुझे चाहिए, पूरा अपना 30%, आपका जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 30%। तो मैंने बोले अब मेरे पास तो मेरा ऑप्शन ही नहीं है, 15,000 बचे हैं। देख मैंने 5,000 से स्टार्ट किया अपना बिजनेस। अब मैंने 5,000 का ऐड चलाया। 5,000 का ऐड चलाने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरे पास लैपटॉप बढ़िया नहीं था, बट मेरे फ्रेंड के पास जरूर था। तो मैं अपने फ्रेंड के घर में जाके अपना कोर्स वगैरह रिकॉर्ड कर लिया उसी के लैपटॉप से। और कोर्स वगैरह रिकॉर्ड करने के बाद मेरे पास एक सबसे अच्छी बात फ्लेक्सिबल जो था, फ्लेक्सिबल जो था ईबीडब्ल्यू में फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब मुझे मिल गया था। ओके, 2 साल के लिए लगभग मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया था। ईबीडब्ल्यू लगभग 7,000 का आया था और एक और ग्रुप था जिसमें मैं एडेड था। बाद में वो मेरी वाइफ भी हो गई जिन्होंने वो ग्रुप बनाया। आप जानते हैं मिस पूजा, उन्होंने ग्रुप बनाया था और उसकी वजह से मेरे को 30,000 का प्रॉफिट हो गया था, क्योंकि 10,000 के अंदर मेरे को फ्लेक्सिबल 2 साल के लिए मिल गया जहाँ मैं कोर्स होस्ट कर सकता हूँ। और मुझे पता भी नहीं था कि उसको मैं कभी जिंदगी में यूज़ करूँगा या नहीं, बट उसके बाद वो ये कि 2-3 महीने के बाद ही मेरा यूज़ होना चालू हो गया। मतलब कि अगर आप देखोगे तो ये जूम है ना, जूम मेरे लिए बहुत ही अच्छा बात है। मतलब जूम में अगर आप देखोगे तो 14 मिनट का आप मीटिंग कर सकते हो।
तो राहुल सर से जो मैंने पूछा था तो उन्होंने क्या बोला था कि इसी से आप कोर्स रिकॉर्ड कर लो। अभी तो आप देख सकते हो मेरे पास बेस्ट से बेस्ट कैमरा है, बट पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था तो मैं ऐसे ही रिकॉर्ड कर दिया। वो 600-700 रुपए वाला माइक आता है, उसी से मैंने रिकॉर्ड कर दिया, मेरे कुछ दिखाई गए। उसके बाद मैंने 5000 का ऐड चलाया, 5000 का ऐड चलाने के बाद 270 लोग हमारे मतलब वेबिनार को रजिस्टर किए थे। 270 लोग हमारे वेबिनार को रजिस्टर करने के बाद अब मेरे पास ना तो कोई टीम था ना कोई कुछ था, तो फिर 270 लोगों को रिमाइंडर कॉल मैंने खुद ही किया कि हाय मैं टीम तपस्या से बोल रहा हूँ, संडे को वेबिनार है 10 बजे आप लोग आ जाइएगा। 270 लोगों को कॉल करने में मुझे 2 दिन का समय लगा, एक दिन में 120 लोग ही मैंने कॉल कर पाया। अब 270 लोगों में से 70 लोग हमारे वेबिनार को ज्वाइन किए थे। अब 70 लोगों में सबसे बड़ी कमाल ये हो जाती है कि मैंने 70 लोग हमारे वेबिनार में आए थे, उसमें से पहले 5 लोग हमारे कोर्स को एनरोल कर लिए, ठीक है। 5 लोगों ने कोर्स में एनरोल कर लिया, मतलब 5000 रुपये आप लोगों ने इन्वेस्ट किया था ऐड के लिए, 25,000 रुपये मेरे पास आ गए। और बाकी के जो 65 लोग थे उन्होंने कोर्स में एनरोल नहीं किया था, तो मैंने क्या किया कि उसका लिस्ट, अगर आप बूम में जाओगे तो उसका लिस्ट मिल जाता है कि कौन से व्यक्ति ने आपका वेबिनार ज्वाइन किया था। देन मैंने क्या किया कि उन लोगों को खुद ही कॉल किया, मैंने 65 लोगों को कॉल किया, उसमें से क्या हुआ 3 लोगों ने और एनरोल कर लिया, मतलब 5000 रुपये मैंने इन्वेस्ट किया था, 40,000 रुपये मेरे पास आ गए थे। और मजे की बात एक और बताता हूँ कि 2 दिन के बाद और एक बंदे ने मुझे खुद ही कॉल किया, मतलब सभी बंदे के पास मेरा नंबर था, तो उन्होंने बोला कि सर मतलब तो मुझे आपसे 1-to-1 मेंटरशिप लेना है, कितना चार्ज करोगे। अब मैं सोचा कि ज्यादा बोलूंगा तो ये बता देगा नहीं, मैंने मतलब कि मुंह से जो निकला मैंने बोलते बोला 10,000 रुपए दो तो मैं आपको सिखा दूंगा ट्रेड, ठीक है। तो बोला मैं शाम को 6:30 बजे रात में चाय पी रहा था, उसमें मैंने पैसे पेमेंट भी कर दिया मुझे। अब क्या हो गया कि 5,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट किए थे ऐड के लिए, अब 50,000 रुपये आ चुका था। अब 50,000 रुपये आने के बाद अब मैंने नेक्स्ट टाइम क्या किया कि अब 10,000 रुपये का ऐड चलाए। अब 10,000 रुपये की वही सिस्टम हुआ था कि 10,000 रुपये का ऐड चलाने के बाद 500-600 लोगों ने रजिस्टर किया था, 150 लोग हमारे वेबिनार पे आए थे और उसमें से 10 लोगों ने हमारे कोर्स को एनरोल कर दिया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके मैंने इसको मतलब कि अगर आप देखोगे तो 1 मंथ में मैंने 1,25,000 रुपीज का रेवेन्यू जनरेट किया था, 1 मंथ की बात कर रहा हूँ। और सेकेंड मंथ में मेरे लिए चैलेंज हो गया था कि मेरे पास एवरी वीक 1,000 लीड्स आ रहे थे। अब 1,000 मतलब 1,000 लोगों को कॉल करना इम्पॉसिबल हो गया था। फिर मैं जहाँ पर रहता था वहाँ पर कॉलेज है, क्योंकि कॉलेज है तो मैं क्या किया कि वहाँ पर मतलब ऐसे घूमने चला गया, तो वहाँ पर मुझे मैंने बोला कि मेरे लिए काम करोगे, 2 घंटे का काम है, आप मेरे लिए बस क्या बोला है मतलब सिर्फ रिमाइंडर्स कॉल करने हैं, 2 घंटे के अंदर हो जाएगा। आप एक दिन में 120 कॉल कर दोगे, मैं आपको वीकली 1,400 रुपीज पे करूंगा, ठीक है। तो एक बंदे मतलब मैंने एक बंदे के बारे में सोचा था, बट उसके बाद मैं फ्रेंड को भी लेके आया, मतलब 2 बंदा हो गया, मतलब कि मुझे उन लोगों को पे करना है कितना 5,600 रुपीज एवरी मंथ पे करना है, मतलब 5,600 5,600 लगभग 11,200 रुपये मुझे पे करना है। तो मैंने कैलकुलेशन लगाया कि अगर मैं 11,200 रुपये इन बंदों को पे करता हूँ, मतलब कि अगर मुझे 3 सेल आ जाता है तो मैं प्रॉफिट में ही रहूंगा। ओके, तो ऐसे करके करते करते मैंने 5 लाख किया। फिर उसके बाद क्या हो गया कि धीरे धीरे मैंने और टीम बढ़ाया, टीम बढ़ाने के बाद 10 लाख किया, 10 लाख को फिर अब क्या हो गया कि अब हमारे पास एक बहुत बड़ा डेटा आने आना, डेटा आ जाने के बाद उन लोगों के लिए एक पर्सनल मैंने कॉल शेड्यूल किया। देन वहां से क्या होगा कि 10 लाख से डायरेक्ट 35 लाख का रेवेन्यू हो गया। 35 लाख के बाद धीरे धीरे करके मैंने अगर आप देखोगे 9 मंथ्स के अंदर ही 1 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लिया था 9 मंथ्स के अंदर। और इसका आप देख सकते हो ये मुझे अवार्ड भी मिला था 9 मंथ्स में 1 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके। ओके, और इसके बाद क्या हो गया कि अभी हम लोग मतलब एड्स भी कर रहे हैं, बट अभी आप देखोगे तो अभी मैं ऑर्गेनिकली ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिकली मतलब कि अनलिमिटेड है। और अभी मैंने मेंटर्स किए हैं और बहुत सारे मेंटर्स ले लिया है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा दिशांग भाई जो कि सिकन चैनल चलाते हैं, मैंने उनसे यूट्यूब के लिए सेटअप कर लिया। एक बंदा और है जो भी मतलब कि इंस्टाग्राम के लिए ही फेमस है, तो मैंने उनसे उनका भी मेंटरशिप ले लिया। और ये लोग अभी मेरा चल रहा है, और फेसबुक का मैं ध्यान देता हूँ। तो ऐसे करके धीरे धीरे ग्रो हो गया, और ऐसे ही और क्या है, बस बहुत ईजी है, मतलब करना तो पड़ेगा, मतलब जैसे भी आप स्टार्ट करोगे स्टार्ट करना पड़ेगा। मेरा ये आंसर है। बहुत बढ़िया है। पहली बात तो आपको मुबारकबाद, आपने 1 करोड़ का नंबर 9 महीने में अनूस कर लिया। मतलब लोगों के लिए 1 करोड़ बहुत बड़ा नंबर होता है। और मैं यही एग्जांपल दे रहा था कि सारा ना आपके माइंड ब्लॉकेजेस हैं जो आपको रोकते हैं। तो अभी जो ऐड रनिंग करते हो आप, तो वो अभी मतलब जैसे आप पहले कराते थे उनके थ्रू कराते हो, या कोड अभी सेटअप पर लेके कैसा कर रहे हो?
सो तपस अगेन मतलब अभी भी आप ऐड रन करते हो या जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस ही करते होंगे उसके ऊपर काम करते हो? मेरे पास अभी लगभग 70,000 लोगों का डेटा है। और एक चीज अच्छी बात ये हो जाती है कि अभी मुझे ऐड रन करने की जरूरत नहीं है। मैं एवरी वीक थोड़ा थोड़ा क्लास लेता हूँ। उसमें से क्या होता है कि काम है जो रिपोर्टिंग प्रोडक्ट है, जैसे कि मेरा अभी एक प्रोडक्ट है 7,500 का, एक है 35,000 का, एक है हमारा 65,000 का और एक है 2 रुपीज वाला प्रोडक्ट। तो अभी क्या होता है कि मैक्सिमम लोग जो होते हैं मेरा 1-to-1 चाहते हैं, जो कि 65,000 का और 2 रुपीज का होता है। तो इतना मेरा डेटा होने की वजह से मुझे लगातार वहां से मिल जाता, मतलब कि वहां से एक चीज और भी बनाया, मैं एक चीज और भी ऐड करना चाहता हूँ। क्योंकि अगर आप लगातार एक चीज करोगे तो बाद में आपको ऐसा ही मिलेगा। मतलब कि अभी क्या हो रहा है कि 65,000 वाले मेरे ज्यादा प्रोडक्ट दिख रहे हैं, 35 वाले नहीं निकले हैं, ना ही अगर आप देखो मैं दूसरे प्रोडक्ट दिख रहे हैं। ओके, मतलब छोटे वाले प्रोडक्ट जो होते हैं मैं अभी लोगों को बस मतलब 6 मंथ्स मेंटरशिप के लिए पिच करता हूँ और वो इजीली बिक जाता है। मतलब एक टाइम ऐसा था कि मुझे अपने आप पर डाउट था कि यार मतलब ट्रेडिंग की दुनिया में यार इतने लोग कोर्स बेच रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, क्या मैं 10,000 का भी कोर्स अपना बेच सकता हूँ? और अभी जो होता है, अभी मैं 2 लाख का भी कोर्स इजीली सेल कर देता हूँ। 2 लाख में क्या होता है, 1-to-1 कॉल होता है। जैसे कि अभी मैं आपको पता ही होगा FGS में गया था जहाँ पर मुझे अवार्ड मिला था। तो वहां पर एक बंदा बोला कि मेरे पास उतना टाइम नहीं है, आप मुझे जूम मीटिंग दे दिया करना और मैं आपको आप पे कितने चांसेस है आपको बता दूं। मैंने बोला भाई 2 लाख रुपए। तो उन्हें जाना नहीं, मतलब क्या मेरा बोलोगे 2 मिनट भी वेट नहीं किया, पेमेंट कर दिया। तो ऐसा भी होता है अगर आप मतलब कि एक लेवल तक पहुंच जाते हो, उसके बाद आपको ज्यादा एफर्ट भी लगाना नहीं पड़ता। रिजर्व में मुझे बोलने की जरूरत नहीं है ना। और उसके पहले मैंने बहुत सारी चीजें की है, जैसे पायलट में अपने रिव्यूज को बढ़ाया है। और अगर आप देखो तो वीडियो टेस्टिंग वगैरह मैंने बहुत ज्यादा दिया है। जब इनिशियल डेज की बात करोगे तो मतलब इतना ज्यादा हार्ड था, मतलब मेरे लिए बहुत ज्यादा हार्ड हो गया था। क्योंकि क्या होता था कि मैं अपने 5,000 का कोर्स बेचने के लिए लोगों को जूम मीटिंग में दे दिया करता था। मतलब मुझे पता नहीं था कहाँ से पैसे आएंगे, बट मैं जूम मीटिंग भी दे देता था। 1-1 घंटा 2-2 घंटा का मीटिंग दे दिया करता था। क्योंकि मैं सोचता था खाली बैठूंगा, इससे अच्छा है कि मैं लोगों को जूम मीटिंग दे देता हूँ। पर बाद में क्या होता है ना कि जिस बंदे को मैंने 1 घंटा 2 घंटे का मीटिंग क्या हो रहा है, वो बच्चा 15 दिन 20 दिन के बाद कन्वर्ट भी हो जाता है भाई। फिर मैं सोचता था चलो भाई वो मीटिंग 5,000 हुआ क्या था, फ्री का तो नहीं था। तो ऐसे ही करते करते यहाँ पे पहुंचा उसे। बहुत बढ़िया। तो मैंने बताया ना कि एक मैं वीडियो देख रहा था आपके ग्रुप में, तो उसमें आपने बोला कि मैंने ना ये चीज किए, सुबह उठने का शेड्यूल चेंज किया, दिन में इतने टाइम पानी पीने का किया। तो आई कुड सी कि यू हैव डन लॉट ऑफ चेंजेस इन योर लाइफ। सो इफ यू कैन एलैबोरेट समथिंग अबाउट इट, तो वो एक थोड़ा सा आई वांट इंटरेस्टेड टू नो। हाँ, एक्चुअली मैंने जो सबसे बड़ा सेटअप किया है अब मेरे लिए चैलेंज ये हो जाता है कि मतलब हमारे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है कि मतलब करना सभी लोग चाहते हैं, बट उनको पता नहीं होता है कि जैसे कि करूँ क्या मैं, है ना। तो मैंने क्या किया है कि 90 डेज का जो शेड्यूल होता है वो हम लोगों ने सेटअप करके रखा हुआ। मेरी वाइफ के लिए भी मैंने इसी तरीके से शेड्यूल करके रखा हुआ है। अगर जैसे उनका मैथ है, इंग्लिश है और फ्लेक्सिबल वो सीखना चाहती है, ऐसे करके 90 दिनों का हम लोग सेटअप बना के रखते हैं। तो दूसरे दिन हम लोगों को जो नहीं सोचना होता है कि क्या करना है। और दूसरी बात ये हो जाती है क्योंकि 10 बजे से पहले एमएनडी स्टाफ का वो काम तो हो जाना चाहिए। तो एक डीप वर्क हो जाना चाहिए। 2 डीप वर्क का मतलब हो जाता है कि 1 घंटे का काम आपका हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं आपके साथ वो शेयर भी कर सकता हूँ अगर आप चाहो। हाँ प्लीज प्लीज। अब मैं वो देख लेता हूँ, एक सेकंड को। अच्छा भाई साहब, आपको लगिएगा नहीं, मेरा रूटीन थोड़ा सा बड़ा स्ट्रिक्ट है। बट आप लोग में से अगर किसी ने मेरे रूटीन का 1% भी कर दिया तो बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाएगा। चलो मैं शेयर करता हूँ भाई, आप मुझे वो एक्सेस दे दो। अच्छा मैं आपको ओके, तो आप लोग थोड़ा ये ले लीजिए किस तरीके का रूटीन मैं फॉलो करता हूँ। ये रहा, आपको दिख रहा है रूटीन? हाँ बिल्कुल दिख जाएगा। हाँ, तो वही 6:30 बजे देखो, 6:30 बजे मेरा मॉर्निंग रिचुअल्स होता है। कुछ भी नहीं है, मैं चिटपैन कर पाता हूँ वही करता हूँ। मैं मेडिटेशन भी नहीं करता हूँ, कुछ भी योगा भी नहीं करता हूँ। मेरा जो मॉर्निंग रिचुअल होता है वही पानी पीना होता है, ये होता है, डिटॉक्स करना होता है, ऐसे कुछ होता है मॉर्निंग रिचुअल। और उसके बाद 8 बजे के आसपास मेरा पहला डीप वर्क होता है 50 मिनट का। 50 मिनट का मेरा जो डीप वर्क होता है ये जो होता है ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसमें मैं सबसे ज्यादा हार्ट काम रखता हूँ। जैसे कि मेरे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल क्या है
वीडियोस बनाना। तो वीडियोस में सबसे ज्यादा वीडियो बनाना, कोर्स बनाना मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉफिट देगा। तो सबसे पहला तो 15 मिनट का मेरा काम होता है, ये यही होता है। उसके बाद जब ये कंप्लीट होता है तो मैं 20 मिनट्स का ब्रेक लेता हूँ, जिसमें शावर लेता हूँ। फिर उसके बाद फिर से 50 मिनट का एक हमारा डीप वर्क होता है, जिसमें कि मैं अगर आपको बताऊँ तो मेरा जो सेकंड डीप वर्क होता है वो भी कंटेंट से रिलेटेड ही होता है, ठीक है। और आप उसके बाद मैं 10 बजे के आसपास ब्रेकफास्ट करता हूँ। 10 बजे के आसपास ब्रेकफास्ट किया, और ब्रेकफास्ट जो होता है मेरा लगभग 50 मिनट के आसपास से रहता है। आराम से ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद फिर से 10:50 में एक और डीप वर्क होता है। डीप वर्क के बाद मेरे साथ बहुत सारे हैं डीप वर्क का सेटअप है, मैं बता दूं कभी जल्दी, बहुत लंबा है। उसके बाद क्या होता है, ब्रेक होता है। ब्रेक जो होता है फिर से यहाँ पर अगर आप देखोगे 11:40 से लेकर 12 बजे, मतलब 20 मिनट का फिर से ब्रेक लेता हूँ। फिर से 50 मिनट का डीप वर्क। फिर से मैं यहाँ पर मतलब अगर आप देखोगे 12:50 के आसपास फिर से मेरा एक ब्रेक है, फिर से 10 मिनट का ब्रेक। उसके बाद फिर से एक बिग वर्क कंप्लीट करता हूँ। उसके बाद लगभग 1:30 बजे या 2 बजे के आसपास मैं एक क्या बोल रहा है लाइट मतलब एक और लंच वगैरह करने चला जाता हूँ 1:50 के आसपास, ठीक है। 3 बजे के आसपास मैं वापस आता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, लाइट वर्क करता हूँ 4:30 बजे के आसपास, 4:30 या 4:45 बजे तक। कि जैसे कि अभी मेरा लाइट वर्क चल रहा है, लाइट वर्क अच्छा हाँ वो एक चीज ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 डीप वर्क है मेरे 50 मिनट्स के सेशन का। उसके बाद क्या हो जाता है, मेरा एनर्जी खत्म। अभी भी आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन मैंने अपनी एनर्जी बना के रखा हुआ है। बट क्या होता है कि यहाँ तक मेरा एनर्जी खत्म हो जाता है। अब ये देखिए 3 बजे से लेंगे 5 बजे तक मैं दूसरों का एनर्जी ले लेता हूँ। अभी तो फिलहाल मुझे बात करना पड़ रहा है, बट मैं क्या करता हूँ, हमारे जो पेंटिस वगैरह होते हैं उनको जो भी चैलेंजेस आते हैं मैं उनसे बात करता हूँ। उनसे बात करने के बाद क्या होता है कि आप मुझे बात को करना ही पड़ेगा। जैसे कि अभी राजवीर भाई ने मुझे बोला है कि तोमेश भाई थोड़ा आ जाओ, मेरे टीम को मोटिवेट करो, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैंने आपको सुबह का टाइम नहीं दिया। सुबह का टाइम मैं दूंगा ही नहीं किसी को, ये मेरा टाइम है, मैं नहीं दे सकता। मैं 3 बजे के बाद जिसको टाइम चाहिए दे दो भाई, 3 बजे के बाद टाइम दे दो। उसके बाद सारे लाइव वर्क का सेशन ले। उसके बाद क्या होता है, मेरा एक 5:30 बजे स्पोर्ट्स होता है। स्पोर्ट्स में मैं कुछ ज्यादा नहीं करता हूँ, उतन बैठक कर लिया, कुछ भी कर लिया, थोड़ा सा घूम के, मतलब ज्यादा नहीं ऐसे घूम के आ गया, मेरा वही स्पॉट्स हो गया। उसके बाद आके साबुत में जाता हूँ। उसके बाद जितना जल्दी हो सके मैं डिनर करने की कोशिश करता हूँ। आई नो ये इतना ज्यादा परफेक्ट नहीं होता है, 6:40 से लेकर 8 बजे के बीच में कभी मैं डिनर कर लेता हूँ। डिनर करने के बाद आप लोगों को पता ही होगा मेरा क्लास चल रहा है। क्लास जो होता है करीब, अभी यहाँ पर 10:40 दिख रहा है, ये करीब 10:30 बजे भी चलता है, मतलब ऊपर नीचे चलता ही रहता है। उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक होता है, और उसके बाद मैं अपनी वाइफ से थोड़ा बात करता हूँ, 11 बजे जाके सो जाता हूँ। बस यही है मेरा पूरा दिन का डेली रूटीन। और आप मतलब कि मैं आप लोगों को एक ही चीज कहना चाहूंगा, सुबह देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 मेरे तो 8 डीप वर्क है ना। आप लोग अगर 2 भी डीप वर्क कर लोगे ना, 2 डीप वर्क, तो मैंने तो 1 से स्टार्ट किया था। और राजवीर भाई ने शायद तुमसे देखा होगा 2022 में, राजवीर भाई मैंने सभी को उस तरीके का सेटअप दिया था। क्या था वो फाइल वाले बाइट पे सबको सेट किया, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी ने किया भी होगा। जिस बंदे ने किया होगा उसको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा ना। तो ये ना इस तरीके का आप में से कोई अगर 2 चीज भी कर लेता है, तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि 3 बजे से पहले किसी को टाइम मत दो। 3 बजे से पहले अगर कोई इमरजेंसी नहीं है, मेरे साथ को भी इसको वो ब्लॉक में बहुत सारे इमरजेंसी आए हैं, बट ठीक है, पर रूटीन आपका इस तरीके का रहने से मजा आता है। शानदार यार, मतलब फोन की शानदार। इसी तरीके का अगर आप लोग रूटीन बना ले दो तो मजा आ जाएगा। और दूसरा एक और चैलेंज आता है जो कि मैंने लोगों को देखा हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि लोगों को ये पता नहीं होता है कि करना क्या है। अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा चैलेंज यही हो जाता है कि करना क्या है, आप में से कितने लोगों को पता ही नहीं होता है। एक से यस, मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ। हाँ ठीक है। एक चीज आपको गौर नहीं कर सकते हो, मेरे पास पहले मतलब कि बजट नहीं था। यूजुअली मैं ये सब नहीं करता था, मैं कॉपी वगैरह में लिखा मिला था, कॉपी बना हुआ है। लेकिन अभी जो है मेरे जो ई ड्रॉ माइंड है, इसका मैंने प्रीमियम बाई करके रखा है लाइफ टाइम के लिए। ये बहुत ही अमेजिंग है, अगर आप देखोगे बहुत ही अमेजिंग ये चलता है। मतलब इसमें क्या करना होता है, 90 डेज के लिए कोई 5 काम ले लीजिए जो आप करने वाले हो, और उसको क्या होता है डे वाइज सभी को 90 डेज से, मतलब 1 दिन लगेगा 2 दिन लगेगा, पूरा रूटीन बना करके 90 दिनों का रूटीन अगर आप बना के रखते हैं
और आपको सोचना नहीं पड़ेगा। मान लीजिए कि डे 20 है, आपको सुबह उठ के सोचना नहीं पड़ेगा कि आज क्या करूं मैं। जैसे कि ये मेरा रूटीन नहीं है, मेरी वाइफ का है, क्योंकि आपने देखा होगा मेरे में ज्यादा है। मेरे में अगर आप देखोगे तो मेरा वर्क का सेशन बहुत ज्यादा है, लाइट वर्क भी बहुत ज्यादा है। पर आप लोग स्टार्टिंग कर सकते हो 5 से तो मिनिमम करना ही चाहिए। मतलब कोई छोटा छोटा चीज दीजिए, कोई छोटा छोटा चीज अगर आप लेते हो 90 दिन के लिए पहले ही शेड्यूल कर लेते हैं, तो आपके लिए सोचना नहीं पड़ेगा। जब डे 80 में आपको पता रहेगा कि आज सुबह मतलब 8 बजे के आसपास मुझे ये करना है, 9 बजे ये करना है, 11 बजे ये करना है, 1 बजे ये करना है, 3 बजे ये करना है। देन बहुत ही आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो ये दो चीज था जो कि मैं रेगुलरली फॉलो करता हूँ। मेरे थोड़ा और भी हार्ड है, बट आप लोग स्टार्टिंग कर सकते हो इस तरीके से। बहुत ही शानदार यार, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मतलब बहुत सी चीजें तो ऐसी थी जो मेरे लिए जनरली खुद के लिए नहीं थी, और ये एक ऐसा सिस्टम है कि जब मुझे ये नहीं पता होता ना कि मतलब ब्रॉडर वे में मुझे पता होता है कि ये करना है, लेकिन माइन्यूटली उसको ट्रैक कैसे करना वो नहीं पता होता। एग्जांपल के लिए मैं अभी ये सोच रहा था, जैसे हम इंश्योरेंस में तो हमें पता है कि किसी बंदे से 45 दिन के बाद मिलना है क्योंकि कोर्ट तब स्टार्ट होगा, लेकिन हम कोई प्लान करके नहीं रखते, उसी टाइम पे याद करते हैं और वो ना एक प्रेशर बन जाता है दिमाग में। तो आपके फॉर्मूले के हिसाब से काफी क्लियर थॉट के साथ आदमी आगे बढ़ सकता है। और अगेन थैंक यू सो मच। आपने जो कॉपी वर्क किया था उसके आपने एक दो छोटे मोटे ग्लिम्पसेस भेजे थे, अगर वो आप मुझे पर्सनली 2-4 फोटो भेज पाए दैट कैन हेल्प मी, तो दैट विल बी ग्रेट हेल्प। और फिर किसी दिन कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड विल कीप इन टच। Thank you. Thank you so much. Bye. स्टार्टिंग में वो क्या पोस्ट था वो नहीं आया, वो समझते ना आप लोग कोई मतलब का नहीं था, उसको थोड़ा इवेलुएट कर देता हूँ। तो क्या जहाँ पे मैंने बताया जिस टाइम पे हम गए थे वेब चेस के अंदर, जो फनी लोग से मीटिंग बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे मैंने काम किया था कि जिसको जो आता है, जैसे मुझे हेल्थ इंश्योरेंस बेचना आता है या मुझे कन्वेंस ट्रेन करना आता है, तो मैं उस तरह कोर्स बना के अगर बेचता हूँ या ये मेंटरशिप का प्रोग्राम मैं आज रन करता हूँ, तो बड़े से लोग ऐसे हैं, मतलब जैसे एग्जांपल में देता हूँ, अभी जैसे अमित है मान लो, या ये 5-7 और लोग बैठे हैं, इनका भी तो काम बड़ा ही है। कितने लोग इंडस्ट्री में ऐसे हैं कि जो 2-4-5 लाख करते थे, जो 50 लाख कर गए। आ जाते किसी एजेंट को जो मेरे पास कोड नहीं ले सकता, उसको ये बोलता हूँ कि भाई आज तू 10 लाख रुपए का बिजनेस किया ना मैनुअल, मैं इसको 80 लाख पे ले आऊँगा, या मैं 1 करोड़ पे ले आऊँगा, 50 लाख पे ले आऊँगा। तो एडिशनल उसने 10 लाख का बिजनेस किया, उस एडिशनल 10 लाख के बिजनेस को क्या आइटम आएगा, तकरीबन 16, मतलब एक 10 लाख अभी करता है, 40 लाख अगर मैंने एडिशनल करवा दिया तो 40 लाख के ऊपर 40% के हिसाब से 16 लाख रुपये कमाएगा। उस 16 लाख में शायद मैं 2 लाख रुपये इंटर्नशिप करूँगा तो कोई मना नहीं करेगा। दैट्स दी प्रोसेस। ये उसी तरह का करते हैं। क्रिप्टो ट्रेडिंग सिखाने का काम था, हम मतलब सोचते हो सुनते नहीं, अजीब नहीं लगता है। एक बिटकॉइन तो कभी थोड़ा बहुत सुना होगा, क्रिप्टो के बारे में किसी को नहीं पता। तो इसने उसका कोर्स बनाया, ये वैसे ही चला गया था, मतलब इनिशियली सही में नहीं थे, और जब किसी के पास ज़्यादा उम्र नहीं, इसके 22 साल का बच्चा है, देख वैसा रहा था थोड़ा करीब 22 साल का बंदा, और ये इसने वो बात नहीं बताई, चेन बेच के आया था ये वो ट्रेनिंग के लिए ना अपनी मदर की। बाद में लास्ट दिन बता रहा हूँ, बोला मम्मी मार रही जाऊँगा, तो मैं देखो ये बात। तो वहाँ से एक लर्निंग लेके आइए, तो वहाँ पे नहीं इसी तरह मैथ सिखाते हैं कि भाई आप इतने बंदे अगर कोर्स एनरोल करते हो, इतने बंदों को ट्रेंड करते हो, और डिजिटली आप कितने के पास पहुँच सकते हो, एड रन करते हो। तो इसमें से सिर्फ आप लोगों के काम की एक चीज़ थी, वो थी एड रन। भाई उसके पास वो जो लोग आए जिन्होंने कोर्स खरीदा, वो कहाँ से आए? इंटरनेट से। आज उसके पास ऑर्गेनिक डाटा 70,000 का वो बता रहा है। उसका क्या मतलब है कि उसके पास 70,000 ऐसे कस्टमर जो हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते रहे। मतलब अगर मैं इस जगह पे होता तो मेरे लिए वो डेटा वो होता। उसके अंदर पहले सेशन के अंदर 250 लोगों ने इंटरेस्ट शो किया था उस एड के अंदर 5,000 के रुपए के बजट में। जिस 250 या 270 लोगों में से 70 लोग जूम के ऊपर आए थे इसकी बात सुनने के लिए, और उन 70 लोगों में से 5 लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस ले भी लिया। उसके बाद फिर इसने तो उन लोगों को फ़ोन किया, 3 तब ले लिया। एक का फिर खुद ही फ़ोन आ गया जी, बोले यार पड़ोस में एक किसी को लगे चल मेरा भी कर दे, और एक फिर इसने बाद में। अब
इसने हेल्थ इंश्योरेंस का काम बेचना छोड़ के इसने बोला अब मैं हेल्थ इंश्योरेंस बेचना सिखाऊंगा। उसका एक कोर्स बना दिया जो कि 2 लाख रुपए लेता है इसका। 50 लोगों को सिखा रहा तो 1 करोड़ का पुश मॉडल, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेट करो तो इसका। तो डिजिटली ना आप किसके पास कितना पहुंच सकते हो वो सोचना, मुद्दा सिर्फ ये होता है। तो ऐड रन करना और जो बजट सेट करना, ये सारी चीज़ें इतना आसान है ना, सुनने में हमें बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन जब हमारे पास अगर एक ये हो कि भाई जब मैं ऐड रन करवा रहा था 1 महीने के लिए तो 1000 रुपये बजट लगाया, तो उसके बाद मैं 3-4 बार वो शीट डाउनलोड करके देख लेता था। तो शीट होती है एक एक्सेल शीट, गूगल शीट बोलते हैं उसको, उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं, उसके अंदर मान लो मैंने सुबह क्लिक किया उस पर 12 बजे, तो 12 बजे तक 8 नंबर ऐड हो गए, तो मैं 12 बजे तक उनको हैंडल कर लेता था। फिर 3 बजे मैंने डाउनलोड किया तो 8 में या तो हो सकता है 2 ऐड हुए हों, या हो सकता है 5 ऐड हुए, फिर 10 भी ऐड हो गए। तो उस टाइम पे कितने बंदों ने किस टाइम पे नहीं किया और क्लिक किया, तो वो एक डेटा बन के हमारे पास आएगा, उसको बोलते हैं ऐड। वो बंदे होंगे जिन्होंने आपकी ऐड देख के, जो भी ऐड चल रही है, जो हम बताना चाह रहे हो, अब क्या डालता हो, या तो हमने क्रिएटिव को लगाया, क्रिएटिव होते हैं उस पिक्चर को, जैसे हम भी कुछ जूते वूतों के ऐड देख के 99 रुपये में ये कोर्स करिए, या होगी वो वीडियो, या होगा वो कोई ना कोई, मतलब हुक बोलते हैं उसको, अल्टीमेटली क्रिएटिव बोला जाता है। तो वो ऐड देख के कि भाई इतने रुपए में इतना दे इंश्योरेंस, सामने वाले ने डेट कोड के ऊपर क्लिक किया, उसकी डिटेल सबमिट हो गई, उसका नाम मोबाइल नंबर हमारे पास आ गया। इसका मतलब कहीं ना किसी लेवल पे इंटरेस्टेड है। स्टार्टिंग में 2-4 बार में उसको हो सकता है लगे कि भाई ये जो हो रहा है ना, बंदा पता नहीं ट्रस्ट का है नहीं है, दूसरा से कहीं पे गूगल करेगा, या पहली बार में उसने जो प्लान समझा उसको समझ में नहीं आया, इस तरह से एक डेटा इकट्ठा होता चला जाता है। और 4-6 महीने एवरेज इसकी क्या निकली, 5 जाके उसके अंदर 270-250 मान लेते हैं, 5 रुपए की एक ऐड पड़ी है, मतलब 5 रुपए का एक कस्टमर बनाए जिसका वेबिनार जो है, और इसने 5,000 तो एक बंदे से कमा लिए। दिस इज हाउ होल मैकेनिज्म ऑफ डिजिटल वर्क्स। और इसी तरह बड़े लोग ऐसे हैं जो 15-15, 20-20 करोड़ रुपए के रेवेन्यू पे आ जाते हैं बड़ी जल्दी। लेकिन इस सब में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि भाई अपना प्रोडक्ट है, मुझे क्या आता है या मैं क्या बेचना चाहता हूँ, उसकी क्या मेरे पास एक्सपर्टीज है, दैट्स दी। और हमारे पास अपना प्रोडक्ट है, तो हम उसके लिए ऐड कर सकते हैं।